नामकरण हुआ। वैवस्वत मनु काल 6673 ईसा पूर्व से। इसी काल में कच्छप, मत्स्य और परशुराम अवतार हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। इक्ष्वाकु कुल में कुल महान प्रतापी राजा ऋषि अरिहंत और भगवान राम हुए। इसी काल में वशिष्ठ विश्वामित्र की लड़ाई और राजा सुदास का दासराज युद्ध हुआ। यही काल मेहरगढ़ सभ्यता का काल भी है। राम का काल 5114 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के बीच। भगवान श्री राम का जन्म वैवस्वत मनु की 40वीं पीढ़ी में हुआ। प्रभु श्री राम का जन्म का युद्ध रावण, बाली और अन्य योद्धाओं से हुआ। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नल, नील आदि सभी श्री राम के साथ थे। इस काल में महर्षि वाल्मीकि, मातंग ऋषि, अत्रि, भारद्वाज आदि ऋषि हुए। रामायण में उस काल का इतिहास दर्ज है। इसी काल में पूर्वा ऋषि ने वेदों को पुनर्स्थापित कर 3 भागों में विभाजित किया। श्री कृष्ण का काल 3112 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के बीच है। श्री कृष्ण के काल को महाभारत का काल कहा जाता है। इस काल में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में छोटे बड़े मिलाकर 200 उपजनपद थे। लगभग 30 जनपदों ने महाभारत युग में भाग लिया था। महाभारत में इस काल का इतिहास दर्ज है। इसी काल में ऋषि वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। यही काल सिंधु, सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा घाटी सभ्यता का काल भी है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लगभग 1000 नगरों का पता चला है। इसमें प्रमुख है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बढ़ावली आदि। आर्य सभ्यता का काल 1500-500 ईस्वी पूर्व के बीच। सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता के पतन के बाद जो वहाँ सभ्यता अस्तित्व में आई उसे वैदिक युग कहा गया। वैदिक लोगों ने सनातन धर्म को फिर से संपूर्ण धरती पर कायम किया। इस काल का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेदों को लिखित रूप में इसी काल में स्थापित किया गया। तीर्थंकर महावीर और बुद्ध का काल 563 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस काल में वत्स राज्य पर उदयन और अवंती पर प्रद्योत का राज्य था। इसी काल में मगध पर सम्राट बिंबिसार राजगद्दी पर आसीन थे। बाद में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने अखंड भारत पर राज किया। इसी काल में शक, हूण, कुषाण, योनों का आक्रमण हुआ।